Alright guys, welcome to the top 5 गोदी ऑफ दिस वीक। हम मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, बहुत जरूरी है। पर क्या हो रहा है गोदी चैनल्स पर? पार्लियामेंट सेशन हम सबको पता है। ऑन दीज गोदी चैनल्स फ्रॉम किसका किस्सा चुम्मा तक बात चली गई है, चुम्मा यहां तक आ गई है। और फिर मोदी जी के भाषण के बाद वाह मोदी जी वाह। गुल्लू का ट्वीट तो सुनो। 100 विपक्ष की एक मोदी की, मोदी को सीक्रेट वरदान, वाह गुल्लू वाह। You know guys, news media is not for all this. There is very important thing. You know, government राज्यसभा में एक बिल लेके आने वाली है। It's about the appointment of chief election commissioner. पहले जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता था तो उस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हुआ करते थे। सरकार एक बिल लेके आ रही है जिसमें अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब अपॉइंट किया जाएगा तो उस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं रखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, गोदी मीडिया को डिबेट करनी थी, ये लोकतंत्र का मामला है। लेकिन नहीं, क्या हुआ? चुम्मा ये वो सब बताता हूं आपको। Let's get started. Yeah, it's a fight against Godi media. Please subscribe channel, share the video. तो करना। As you know that the entire Godi media was doing only this. कोई काम नहीं है, जिसको देखो बस एक ही बात, चुम्मा दे दे। I mean, if you talk about Gullu किसका किस्सा, थोड़ी मर्यादा रखिए। at least Gullu is having some shame. He's actually किस्सा। राहुल गांधी की फ्लाइंग किस का किस्सा भी सामने आ गया। अर्नब तो सीधे चुम्मा। He has blown what is colloquially called a chumma. It was like a sexual harassment, and you know, this was like that. To anybody who is trying to talk about any other issue than a very serious sexual harassment case, possible sexual harassment case in this country that has been recorded. ये इस लेवल की बातें चल रही है। वैसे हरासमेंट को तो अर्नब अच्छे से समझता है, हमने भी देखा। If you think that only these two were doing this, and they were talking and debating and discussing garbage, और जब गार्बेज की बात हो रही है तो ये जो कचरा आप चुन के लाई हैं, या ये कैसे पीछे रह सकती है? कि 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। So she was doing this. कि राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म करने के बाद संसद में फ्लाइंग किस दिया। See, we are not saying anything. That was the zoom in video. So many people are watching it and they are making their perception. Social media पे डिस्कस करे, ठीक है कि ये मिसोजिनिस्ट था, नहीं था, क्या था, किसको किस किया, जनता डिस्कस कर लेगी। जर्नलिस्ट को डिस्कस करना था किस मुद्दे पर बात हुई, क्या जनता की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, नहीं हुई, क्या टाइम पास हुआ, हाँ बहुत हुआ। स्मृति ईरानी ने कथित फ्लाइंग किस को महिला विरोधी सोच करार दिया। See guys, if you think from a common man perception, they want the solution of their problems. काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। And let's talk about what is going inside गोदी मीडिया। ये गोदी चैनल्स में काम करने वाले एंकर्स की लाइफ भी बहुत इजी नहीं होती, बहुत फाइट मारनी पड़ती है। कोई इधर से उधर स्विच मारता है, कोई इधर से उधर स्विच मारता है। इंटरनल फाइट्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत कुछ होता है। पीपल आर सेइंग दैट वेनम इज गोइंग टू बिकम गुल्लूज बॉस। ऑल्सो रूबिका जी इज स्ट्रगलिंग इन हर न्यू प्लेस एंड स्विच ऑफ दिस गाय। He was with News 24, if you remember, and he joined ABP, but he still asking little tough question here. और अब तक एन बीरेन सिंह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है? डबल इंजन की यह सरकार है, हालात ऐसे, क्या वहां 356 नहीं लगना चाहिए? And now let's try to understand the दुविधा of रूबिका जी। रूबिका जी का बड़ा ग्रैंड सा वेलकम हुआ और पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी थी। तो बेसिकली क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, कोई पत्रकारिता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्या करना है सर हमको? बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द पॉपुलर रूलिंग गवर्नमेंट। वी डोंट फील शाय इन दिस। क्या बात है, बस सपोर्ट करना है। अब आप इतने सारे चैनल्स के बीच कैसे अपना मकाम बनाएंगे? कुछ तो अलग हटके करना पड़ेगा। तो ये रूबिका जी आजकल ये कर रही है। किस तरह का सैंडविच है रूबिका जी? ये सैंडविच है। रूबिका जी, यूज सम ग्राफिक्स, कम ऑन। मतलब आपका चैनल एक एनिमेटर तो अफोर्ड कर ही सकता है कि कुछ अच्छा ग्राफिक। ये क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो ये लेके? ये क्या है? ये सैंडविच के अंदर मैंने सिर्फ खीरा डाला हुआ है। हाँ सैंडविच है तो ये है सत्ता पक्ष। हाँ ठीक है,
और ये है विपक्ष। अब इसमें मनोज तिवारी साहब आएंगे और वो बोल दें तो मैं ऑमलेट खाऊंगा। तो मतलब पूरा गेम ही बिगड़ जाएगा। और इसके बीच में फंसा हुआ आपको मैं खीरा दिखा देती हूँ। तो ये खीरा क्या है? ये खीरा गोदी मीडिया है, क्योंकि इनको दोनों तरफ से ऐड मिलते हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। Support to the popular ruling government. जो हो सकता है करो, ऐसा भी बोल दो। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं he is the boss, he is the boss। समझ रहे हो ना? Defending the ruling government is not journalism. Asking the right question to the ruling government is journalism. You hardly can see anywhere. दलाल। And now let's talk about News 18 Venom versus गुल्लू। दोनों के बीच ऐसी फाइट चल रही है कि कौन किसका बॉस बनेगा। पर इन दोनों के बॉस के बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि दंगों के टाइम में दोनों ने जम के हेट फैलाई थी। अंबानी साहब सुनते हैं आप? I mean seriously, people were actually thinking about it. This guy has so much of money. Why still running this thing? जहां पे वेनम चोपड़ा दंगों के टाइम जम के जहर फैला रहा है। और देखो, एक वर्ड बहुत ज्यादा चला, इसने भी डिफेंड किया, कहा भी गया परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट इलाज। परमानेंट इलाज ये हो कि देश में कहीं पर भी नफरत ना हो, सब सद्भावना से रहे और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका योगदान बराबरी से रहे। I mean, this guy was all over. He's spreading his venom everywhere. वेनम और गुल्लू में एक्चुअली गुल्लू वर्सेस वेनम होने लग गया है आजकल। नो सच्ची, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, हमारा गुल्लू कब से गाली खा रहा है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। And he actually switched and he's a new joinee, but he is actually spreading more hate than गुल्लू। So धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि वेनम का कद बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी बात चल रही है सोशल मीडिया पे। तो यार गुल्लू, ये तो बड़ा बुरा हुआ यार। थोड़ी मर्यादा रखिए। Because people are actually feeling bad for गुल्लू because गुल्लू is getting so many abuses। And अच्छा सिला दिया। तूने मेरे प्यार का। गुल्लू वर्सेस वेनम न्यूज़ 18 पर चल रहा है, लेकिन इनके मालिक हैं अंबानी साहब, उनको रोकना चाहिए सब। बहुत ज़्यादा ये लोग है ना, पूरी एक लोगों ने ये पूरी एक टैम्पलेट वेनम चोपड़ा के शोज़ की सोशल मीडिया पे बिखेर दी थी कि देखो कितनी इसने हिंदू मुस्लिम की है। अंबानी साहब को देखना चाहिए। सुनते हैं आप? I mean, try to understand that this entire गोदी मीडिया is waiting for the hint। इतनी जल्दी तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता ट्वीट नहीं करते जितनी जल्दी से गुल्लू ट्वीट कर देता है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब बात करते हैं जो किसी ने नहीं की। सब फ्लाइंग किस के पीछे पड़े हुए थे कि ये यहां से गया, बिरला जी को लगा, उधर गया। अरे बात क्या की? आई मीन देयर आर सो मेनी बर्निंग इश्यूज इन द कंट्री, स्पेशली मणिपुर। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, 1 मिनट मणिपुर के बारे में बताया और 1 घंटा वॉट अबाउटरी कि कांग्रेस वाले ये थे, कांग्रेस वालों ने वो किया, ये किया, वो किया। यहां भूमिका थी मीडिया की जो सवाल पूछती। लुक हाउ मीडिया वाज रिपोर्टिंग ऑल दीज थिंग्स। अंजना जी इधर देखिए। हाँ। देखो कैसे मतलब एक्सप्लेन किया जा रहा है। अमित शाह की स्पीच कैसी थी अंजना जी? गृह मंत्री उपकप्तान के तौर पर आज जबरदस्त पारी खेलने के लिए उतरे थे देश की संसद में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ दिस? पारी के दौरान जबरदस्त बैटिंग की, मणिपुर हिंसा पर स्ट्रेट शॉट खेला, सरकार के विकास के एजेंडे वाला शॉट मारा। सफेद कपड़ा। वैसे हमारी टीम क्रिकेट में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है। अंजना जी इधर देखिए। हाँ। खैर, तो ये उन्होंने अमित शाह जी का बता दिया। फिर राहुल गांधी भी देखिए, पहले इसी सेट नैरेटिव। बताइए अंजना जी। कि राहुल गांधी 2 दिन पहले ही वापस उनका बैन हटा है, मैच से बैन कर दिए गए थे। देखा, ऐसे इनको अंजना ओम आप ही बता दीजिए। नहीं कहते हैं। And there was something hilarious. They both are looking at Anjana ji and they wanted to say, अंजना जी इधर देखिए। हाँ। Listen to Mr. Sharma. पर आज लोकसभा में राहुल का भाषण सुनकर लगा न वो बदले हैं न बदलना चाहते हैं। एक तो विपक्ष वैसे ही कमजोर है और उस पर उनकी टांगे ये मीडिया वाले तोड़ देते हैं। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। So this is all going on। ये बहुत दुख की बात है कि जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं। मीडिया कोई सवाल नहीं पूछता, मीडिया भी उनके साथ लग जाता है। कलावती इशू, मिस्टर अमित शाह सेड दिस अबाउट कलावती। कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली,
मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? बहुत कम मीडिया चॅनल्स ने रिपोर्ट किया है. सच्चाई कलावती से सुन लीजिए. राहुल भाऊनं आपल्याला भेट दिल्यानंतर आपलं त्यानं दालिंद्र दूर केलं तर आपल्याला जरासं आता समाधानच आहे. सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन. हम किसी पार्टी पूरी के साइड नहीं है. मीडिया को, जर्नलिस्ट को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए. अगर वो ये करेंगे तो देश तरक्की करेगा, आम आदमी की बातें सरकार तक पहुंचेगी. या प्लीज. पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ. तो करना